बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, नेकियों को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या चीज़ पहुँचाती है? आपने फरमाया दूसरों की ग़ीबत करना, चुगली करना। ये नेकियों को मूड कर रख देती है, जैसे उस तरह बालों को मूडता है। ऐसे अल्लाह के हबीब फरमाया नेकियों को जड़ों से नेकी के पहाड़ होंगे, लेकिन आपने जब ग़ीबत और बुग़्ज़ इसी से रखा होगा, ग़ीबत की होगी। ये वजह क्या है कि हम एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे होते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह हसद, बुग़्ज़, कीना रखना, जिस रिश्तेदारों में शरीकेबाजी जिसको हम कहा जाता है। तो ये कैसे ख़त्म हो? तो बुज़ुर्गों ने बड़ा ज़बरदस्त इसका नुस्खा लिखा है। आपका दिल ये चाहता है कि मेरे दिल में किसी का बुग़्ज़, हसद ना रहे, तो फरमाया हज़रत मौलाना शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तन्हाई में जिसके बारे में आपको बुग़्ज़, हसद है, उसके लिए दुआ किया करें। एक दिन दुआ करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चंद दिनों में आपके अंदर से वो हसद, बुग़्ज़, कीना ख़त्म हो जाएगा। एक सहाबी के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती है। 3 दिन आपने ये इरशाद फरमाया जो इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती है। एक ही सहाबी उस महफिल में आए, बड़े बड़े सहाबा बड़े ताज्जुब में पड़ गए, ये कौन सा अमल करता है? आम सा एक सहाबी, देहाती सहाबी। फिर वो सहाबी उसके घर मेहमान बनते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उससे पूछते हैं कि आप कौन सा बड़ा नेकी अमल करते हैं? ना आप ज़्यादा रोज़े रखते हैं, ना कोई बड़े अमाल हैं। तो फरमाया कि मैं अपने दिल को बिल्कुल साफ़ रखता हूँ, तमाम मुसलमानों के बारे में अपने दिल को साफ़ रखता हूँ। तो दिल को साफ़ रखने का बेहतरीन तरीका ये कि जिसके बारे में आपको हसद हो या बुग़्ज़ हो, बशर है, हो जाती हैं गलतियाँ, तो आप उसके लिए तन्हाई में दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हसद, कीना, बुग़्ज़ के मर्ज़ से हमेशा हमारी हिफाज़त फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।